कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। इन शब्दों में छिपा है एक संकल्प, एक निश्चय और परिवर्तन लाने का संकल्प। 21 जनवरी से 22 मार्च तक एक सघन अभियान शराबबंदी के पक्ष में फिर चलाया जाएगा और 21 जनवरी को पहला दिन जब अभियान शुरू होगा तो बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। बिहार के एक कोना से लेके दूसरे कोना तक लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़ा होंगे। बिहार यूं तो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, परंतु वक्त ने कई ऐसी कुरीतियों को भी जन्म दिया जो प्रगति को पीछे धकेलती रही हैं, जो युवाओं को खोखला और भविष्य को अंधेरे की ओर ले जाती रही हैं। विकास पुरुष के नाम से विख्यात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरगामी सोच से बिहार को शराब और नशा मुक्त करने का निश्चय किया। वो जानते हैं कि बिहार को एक प्रगतिशील राज्य का दर्जा बिना सामाजिक कुरीतियों को दूर किए संभव नहीं है और इसी सोच को आली जामा पहनाते हुए 5 अप्रैल 2016 को पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून पेश किया। एक ऐसे राज्य में जहां अज्ञानता और जानलेवा परिणाम की जानकारी के अभाव में शराब एवं नशा सेवन ने शहर, गांव और कस्बों में अपना घर बना रखा था, वहां सामाजिक बदलाव के इस कानून की सफलता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का शायद ये सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाला निर्णय था, जिसकी सफलता असफलता के परिणाम को दरकिनार कर उन्होंने शराबबंदी का ऐलान किया। 2015 के 9 जुलाई को पटना में महिलाओं के एक सम्मेलन में हम गए हुए थे, भाषण देकर बैठे, तब तक कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कीजिए। वापस हम माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे शराबबंदी। आपने जनादेश दे दिया 15 में और शपथ ग्रहण हुआ 20 नवंबर 2015 को और 26 नवंबर 2015 को ऐलान कर दिया 1 अप्रैल 2016 से नई उत्पाद नीति बनाकर लागू करेंगे। लागू कर दिया, 1 अप्रैल को लागू किया। गांव में, शहर में भी आवाज उठने लगी। 5 अप्रैल को शहर को भी शामिल कर लिया, यानी 5 अप्रैल के बाद पिछले साल से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया। नीतीश कुमार के इस निर्णय को सबसे पहला और संपूर्ण समर्थन मिला राज्य की महिलाओं से। नारी स्वर में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे ने पूरे राज्य के सभी वर्गों को झकझोर दिया और फिर ये कानून एक आंदोलन बन गया, जिसकी शुरुआत की तो नीतीश कुमार ने और जिसने स्वरूप ले लिया एक जन आंदोलन का। रोजमर्रा की कमाई का एक हिस्सा जो शराब तथा नशा सेवन में बर्बाद होता था, अब घर आने लगा। अनेक घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे, स्वास्थ्य में सुधार नजर आने लगा, झगड़ों पे रोक लगी एवं परिवार में खुशहाली लौटी। शराबबंदी और नशाबंदी को पूर्ण सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ। बिहार बड़ा राज्य है, 11 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। अगर यहाँ लागू होगा तो धीरे धीरे देश के दूसरे प्रांतों में इसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यहाँ का जो काम होगा वो अंत में देश को दिशा देगा। शराबबंदी और नशाबंदी को मान्यता मिली और इसका गवाह बना बिहार, जहां की 4 करोड़ जनता ने हाथ में हाथ थामकर अपना संपूर्ण समर्थन दिया, मानव श्रृंखला बनकर। बिहार का भोजपुर जिला शहर आरा एक ऐतिहासिक स्थान, जहां अज्ञातवास के दौरान जंगलों में पांडवों ने वास किया था,
1764 के बक्सर के युद्ध का गवाह जो शहर था, जहां गंगा और सोन नदी का संगम है, जहां इतिहास स्वर्णिम है, जहां की मिट्टी से जन्मे 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया, वो शहर भी गवाह बना उस ऐतिहासिक दिन का। भोजपुर जिला प्रशासन ने कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। और फलस्वरूप 300 किलोमीटर से अधिक की मानव श्रृंखला का निर्माण संभव हो सका। भोजपुर में तमाम जगहों पे हम लोग जाकर के स्टेशन परिसर में संगीत शिक्षकों द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है और गीत संगीत के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है। भोजपुर के डीएम डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद ने इस आयोजन की सफलता के लिए शराबबंदी के साथ साथ नशा मुक्त बिहार का नारा बुलंद किया। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को एक मानव श्रृंखला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें भोजपुर जिले में भी अब्दुल बारी पुल जो कोइलवर प्रखंड में स्थित है से लेकर के महाराजगंज बक्सर जिला की सीमा तक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी में मेन रूट पर मानव श्रृंखला का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ सब रूट जो कि डिफरेंट जगहों पर है, जिसकी लंबाई लगभग 254 किलोमीटर है। लोगों में उत्साह है, उत्साह का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। लोग स्वयं आकर के अपने पार्टिसिपेशंस को सुनिश्चित कर रहे हैं। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने खास रुचि के तहत अपने जिले के सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया। जगह जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दी एवं आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 21 को नशाबंदी के पक्ष में बनने वाली मानव श्रृंखला के लिए भोजपुर जिला की तैयारी पूरी है। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों के पार्टिसिपेट करने की संभावना है, जिसको लेकर हमारे द्वारा तैयारी की गई है। इसमें सुरक्षा तथा यातायात को काफ़ी मुख्य रूप से फोकस किया गया है। जनसभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और आम समर्थन जुटाया। जो गरीब मजदूर 200-250 रुपया कमाता था, आज उसके घर में ये शराबबंदी जब पहुंची, आज उस घर के घराने लोग पूरे खुशहाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं सरकार से ये भी आवेदन करता हूं कि वो बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर इस चीज़ के कानून को नाफिज कर दे तो पूरे हिंदुस्तान में खुशहाल की ज़िंदगी गुजारेगा। मॉक ड्रिल में छोटे बड़े अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता से इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिनांक 21 जनवरी 2017 को दोपहर 12:15 से 1 बजे तक जागरूकता हेतु विशाल मानव श्रृंखला में शामिल होकर बिहार को पूर्ण शराब मुक्त करने का शपथ लें।
21 जनवरी 2017 को जब शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला भोजपुर जिला से आगे बढ़ रही थी, सवेरे के सूरज की किरण लेकर आई थी एक उम्मीद। हर वर्ग का उत्साह इस बात को बल दे रहा था, अब हमें चाहिए एक शराब मुक्त बिहार, एक विकसित बिहार। इक्कीस जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य के हर वर्ग, पुरुष, स्त्री, छात्र छात्राओं, युवा, कामगार, महिलाओं ने विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रचा और विश्व को शराबबंदी का संदेश दिया। शराब में जो इतने पैसे व्यर्थ करते थे जेंट्स, वो तो उनसे बचत हुई है और उनके कारण जो है घर में झगड़े वगैरह भी बंद हुए हैं, बाकी एक्सीडेंट वगैरह जो होते थे वो भी बंद हुए हैं। कुल्हरिया, धरहरा, बरहरा, केशोपुर, इब्राहिमपुर, गांगीपुल समेत मीरगंज, ओवरब्रिज, बरगांव होते हुए पीरों तक मानव श्रृंखला का अद्भुत नजारा भोजपुर में देखने को मिला। मानव श्रृंखला एक बहुत बड़ी मुहिम है जिससे कि हमारा पूरा बिहार नशा मुक्त हो जाए और हमारा देश के सभी राज्यों को नशा मुक्त होने के लिए नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और सभी राज्यों को ये नशाबंदी का सहयोग करना चाहिए और हम सभी इसका पूर्णतः सहयोग करते हैं। डीएम डॉक्टर बीरेंद्र कुमार एवं एसपी श्री छत्रनील समेत जिला प्रशासन के तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने दिन रात की मेहनत और लगन से सफलतम आयोजन बना डाला। डीएम डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने खुद श्रृंखला के रूटों का दौरा कर बच्चों और नागरिकों को सहयोग दिया। जन भागीदारी के कारण आज मानव श्रृंखला के निर्माण में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शहरी इलाके एवं गांव घर के कुछ इलाकों में डबल ट्रिपल करके जो है रो में लोग खड़े थे और ये प्रतीक है कि लोग शराबबंदी के समर्थन में खड़े हैं। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए सुरक्षा, मेडिकल टीम, पेयजल तथा अन्य जरूरत की चीजों की खास व्यवस्था की गई ताकि जनमानस को कोई परेशानी न हो। आयोजन में की गई तमाम सुविधाओं का लाभ मानव श्रृंखला में शामिल लोगों ने उठाया। यहाँ हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। 32 को मेडिकल टीम एम्बुलेंस दिए हैं। हर रूट पर, हर 10 किलोमीटर पर मेडिकल टीम विद दवा सबके साथ है। कहीं एनसीसी के कैडेट्स तो कहीं नर्सिंग स्टाफ, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया। नशा मुक्त हो हमारा बिहार, ऐसी सैकड़ों तख्तियां इस बात का सबूत थीं कि शराबबंदी एक कानून नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन की कड़ी है। समाज के हर वर्ग ने नीतीश कुमार की इस मुहिम को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उनके हाथ को मजबूत किया। इस उत्सवी माहौल का रोमांच जिला के प्रभारी मंत्री एवं श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय प्रकाश में भी देखा गया। यह मानव श्रृंखला पूरे विश्व में अपना रिकॉर्ड कायम करेगा। इसके लिए सभी बिहार वासियों को और हमारे जितने अधिकारी, पदाधिकारी, जन जन के हर एक व्यक्ति को हमारे तरफ से शुभकामना है। आरा वासियों को शुभकामना है कि वीर कुंवर सिंह के धरती पर हम इसका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 21 जनवरी 2017 की दोपहर 12:15 से लेकर दिन के 1 बजे तक हाथों में हाथ लेकर खड़ी मानव श्रृंखला शराबबंदी के समर्थन का संकल्प था और ये पल आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक कुरीति का अंत अनेक सार्थक बदलाव लाती है। कतारबंद लोगों की श्रृंखला ने एक पल में फर्क मिटा डाला ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का, और संदेश दिया हम सब एक हैं। 11,000 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बिहार से निकलकर देश के अन्य राज्यों में पहुंची है
और अनेक राज्यों में ये आवाज बुलंद हो रही है, क्योंकि शराब एवं नशा सेवन न सिर्फ एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि इससे अनेक बुराइयां जैसे सड़क हादसा, हत्या, लूटपाट तथा अन्य अपराधों पर लगाम लगाई गई है। कतारबंद मानव श्रृंखला खड़े खड़े सामाजिक बदलाव का संदेश दे रही थी। बिहार विश्व को एक संदेश दे रहा था, सकारात्मक परिवर्तन ही हमें विकास की ओर ले जा सकता है। समाज में जब तक सद्भाव और सौहार्द रहे, बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराब और नशा मुक्त समाज की कल्पना अब हम सबका एक संकल्प है।